जय जोहार। आप देखत हो IBC 24 में हूं आपन संरचना नीतीश और हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ए बेरा के बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन ऊपर एक बड़का फैसला ले गए है। 21 जुलाई के बाद लॉकडाउन लागू होही। कलेक्टर ला लॉकडाउन करे के पूरा अधिकार होही। जहां कोरोना के संक्रमण सबले ज्यादा है उन्हें लॉकडाउन होही। हालांकि पूरा छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन नहीं होही। जहां संक्रमण के केसेस ज्यादा है, जहां संक्रमित मरीज मन के संख्या ज्यादा है, वहां लॉकडाउन लगाए जाही। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई से जेकर बाद अब ये फैसला ले गए है। एकर संगे टेस्टिंग बढ़ाए के घलो के सीएम भूपेश बघेल निर्देश देने। लॉकडाउन वाला क्षेत्र में उद्योग ला बंद नहीं करे जाही, यहू बात सामने आए है बैठक में। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ये जानकारी देने है कि जिन भी क्षेत्र में लॉकडाउन हुए हुए उद्योग बंद नहीं हुए। बिरगांव में 100% टेस्टिंग हुई। आप बता दें कि सबले ज्यादा अगर संक्रमण कहीं फैले है तो बिरगांव में फैले है, रायपुर में, और बिरगांव क्षेत्र में 100% टेस्टिंग अब कराए जाही। तो ये बड़े खबर है बेरा के आप बताते हैं 21 जुलाई के बाद लॉकडाउन लागू करे जाए एक हफ्ता के। हालांकि पूरा छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन नहीं हुई और एक संगे जिन क्षेत्र में सबसे ज्यादा संक्रमण के केस सामने आवत है वो क्षेत्र में लॉकडाउन लगाए जाए। कोरोना संक्रमण के रोकथाम पर लगाए के जिन अधिकार है ते कलेक्टर ला दे गए और लॉकडाउन लगाए ले कम से कम 3 दिन पहले सूचना दे हुई। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति के समीक्षा बैठक हुई। जेकर बाद ये बड़का फैसला लेके। हालांकि एक पहले भी केंद्र सरकार स्थिति ला साफ कर दे रही से कि राज्य माइक्रो लॉकडाउन ला लगाए बर अधिकृत है। अपन हिसाब से राज्य अपन राज्य की स्थिति ला देखत हुए लॉकडाउन लगा सकते हैं। और अब आज छत्तीसगढ़ सरकार यह फैसला ले है कि कलेक्टर ला यह अधिकार होही कि वो अपन जिला में लॉकडाउन लगाना चाहते या नहीं। और संक्रमण ला देखत हुए लॉकडाउन लगाए के पूरा अधिकार कलेक्टर ला देते हैं। हालांकि यह साफ कर देगे है कि उद्योग बंद नहीं कराए जाए। जो भी क्षेत्र में लॉकडाउन हुई वो क्षेत्र के उद्योग बंद नहीं हुए, एहतियात पूरा बढ़ते जाए। हालांकि लॉकडाउन में भी और अभी तक ये साफ नहीं है कि कौन कौन क्षेत्र में लॉकडाउन लगाए जाए। काबर के अधिकार जो है तेन कलेक्टर ला दे गए है। और 21 जुलाई के बाद एक हफ्ता के लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में लाग सकते। हालांकि जोन क्षेत्र में सबले ज्यादा संक्रमण है तेन क्षेत्र में लॉकडाउन लगाए जाए। लॉकडाउन 1 में तो हम लोगों ने सब कुछ बंद रखा था, लेकिन लॉकडाउन 2 में जैसी गतिविधियां संचालित थी, दूध, सब्जी और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उन सारी गतिविधियों को छोड़ करके कलेक्टरों को अधिकार दिया जा रहा है कि अपने ज़िले का, अपने वस्तु स्थिति का और जिस तरीके से संक्रमण की स्थिति है उसको देखते हुए वो अपने अपने स्तर पे तत्काल इस बात का निर्णय लेंगे। और प्रथमतः अगर ये किया जाएगा तो अवधि क्या हो सकती है, लेकिन 7 दिन से कम की अवधि नहीं होगा, तभी संक्रमण को हम रोक पाने में सफल होंगे। इनको निर्णय लेना है। बीजेपी तो हमेशा इस बात के समर्थन में है कि कड़े निर्णय लेना चाहिए, बड़े निर्णय लेना चाहिए, जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके भविष्य के साथ में उनके साथ में खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन में जब नरेंद्र मोदी जी किए थे उस समय का आप संख्या निकालिए तो रायपुर में उस समय केवल 5 की संख्या थी। और आज मुख्यमंत्रियों ने जो अधिकार मांगा कि हमको ज़्यादा अधिकार चाहिए, और ज़्यादा अधिकार लेने के बाद में नियंत्रित कर पाने में ये सरकार असफल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ, जोन तरह ले छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण बढ़त रही से कोरोना के, तेकर बाद लगातार मांग उठत रही से, और अब आज एक बड़का फैसला आगे है कि 21 जुलाई के बाद छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन हो सकते। का दिशा निर्देश है? बिल्कुल, देखो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़त जावत है। 5000 ला क्रॉस कर चुके हैं। वही राजधानी रायपुर के बात करें तो 1100 ला क्रॉस कर चुके हैं। ये काफी गंभीर है और कहीं ना कहीं आने वाला दिनों में छत्तीसगढ़ में और एक संख्या बढ़ी। तो एक पहले राज्य सरकार की जिन्हें अपन तैयारी है कि किस तरीके से ये जिन संख्या है तेला कम किए जा सके, वही ला लेके आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सबो अपन मंत्रिमंडल के साथी मन संग चर्चा करी। और ये दौरान जो है कई मुद्दा ला लेके चर्चा हुई कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान और क्या
किए जा सकत है, दुकान बंद किए के टाइम, तो ऐसे अनेक अनेक ऑप्शन जिन ओखर पात्री से तेमा चर्चा किए गई। लेकिन अंतिम में जो निर्णय यही हुई कि 21 जुलाई के बाद जिन्हें लॉकडाउन किए जा सकते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दो तीन चीज जिन हमारे दर्शक देखा हुई तेला मैं समझाना चाहूँ कि सबसे पहले 21 जुलाई के बाद लॉकडाउन हुई वही क्षेत्र में हुई जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है, जहां रोजाना कोरोना पॉजिटिव की संख्या मिलत है वही क्षेत्र में हुई, पहली बात। दूसरा बात कि पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। तीसरी बात, कलेक्टर एक जिन्हें निर्धारण करी कि कौन सा जिला कौन सा शहर जिन्हें लॉकडाउन किए जाना है। चौथी बात, लॉकडाउन के दौरान जिन्हें लॉकडाउन के प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत जिन उद्योग है वो बंद नहीं हुआ है। पांचवी बात, जिन जरूरतमंद के जिन सामान है जैसे दूध है, मेडिकल है, सब्जी है, वो दुकान बंद भी बंद नहीं हुआ है। तो लोगन मतलब जिन्हें ज्यादा जिन्हें परेशानी और ज्यादा टेंशन लेके जरूरत नहीं है। खबर की राज्य सरकार है जिन्हें कहीं ना कहीं 3 दिन के मौका दे। ऐसे में लोगन मतलब जिन्हें अगर लगत हुई कि अभी यहाँ से वहां जाना चाहिए, तो ऐसे में साफ तौर पर मैं 7-8 ऐसे शहर बता सकता हूँ जहां पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़त जावत है। और आने वाला दिनों में निश्चित रूप से ए जगह मन में जिन्हें सरकार जिन कलेक्टर है तेना लॉकडाउन कर दी। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो रायपुर हवे, रायपुर में जहां 1100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो लगभग अभी 700 से ज्यादा जिन एक्टिव केस हवे यहाँ पर। तो ऐसे में लगा था कि 21 तारीख के बाद जो है कुछ दिन बाद रायपुर ला लॉकडाउन किए जाही। उसी तरीके से जिन्हें भिलाई और दुर्ग हवे, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, बिलासपुर ऐसे जगह हवे जहां पर कहीं ना कहीं जिन्हें सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आवाज जिन्हें देखे मिला थे। एमा औ कुछ हमला समझेल पड़ी आखिर ये शहर में काबर चुने गए, कारण की एकर सिद्धि चुने गए है काबर की यहाँ संख्या कुछ ज्यादा है, लाखों की आबादी है। निश्चित रूप से जैसे एक उदाहरण देखबो हमारे रायपुर के मंगल बाजार में एक जन फेरी वाले ला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, वो कम से कम 40-50 जन ला संक्रमित करे, ये जने रिपोर्ट जने पुख्ता हो गए। तो ऐसे में सरकार ला लगा थे कि कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में अगर ये स्थिति रही तो आने वाला समय में एक संख्या जिन्हें हजारों की तादाद में पहुंच तो वो स्थिति भयावह हो जाए। तो राज्य सरकार ये करे कि कलेक्टर जिन्हें अपन जिला में अपन शहर के अनुसार जिन्हें निर्णय ले सकते कि कौन सा जिन जिला कौन सा अपन शहर जिन्हें लॉकडाउन किए जाना है। निश्चित रूप से राज्य सरकार के पहल सराहनीय है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि राज्य सरकार जिन्हें लॉकडाउन के स्थिति के लेके अनिर्णय मतलब वो पता नहीं है कि वो का करे का ना करे। एक कहना है कि जिन्हें अगर लॉकडाउन करना रही से तुरंत करना रही से काबर की रायपुर जैसे और अन्य जगह में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ा जावत है। तो ऐसे में सरकार के जिन अपन जिन निर्णय ले जिन अनिर्णय की स्थिति देखे ला मिलते। और ओकर 2-3 चीज महत्वपूर्ण मैं बता दूं जिन हमारे दर्शक देखा हुई लगत हुई कि का बताया जाना चाहिए। तो मैं यही है कि आम आदमी ला ज्यादा घबराए की जरूरत नहीं है। जैसे मैं 7 से 8 जिन प्रमुख शहर बताया वहां आने वाला दिनों में लॉकडाउन हो सकते। तो ऐसे में जिन अपन लोग है ओला अगर आना हो जाना है तो अभी से आ जा सकते। कोई एक जानकारी आप ले आऊं चाहूं कि सिर्फ लॉकडाउन लेकर इलाज नहीं हो सके। कोरोना के जिन जंग है तेन लॉकडाउन तो ठीक है, एक बहुत अच्छा पहल है कि लॉकडाउन करे जाते, लेकिन लॉकडाउन सिर्फ समाधान नहीं हो सका। एक संग संग जिन टेस्टिंग है तेकर फ्रीक्वेंसी ला भी बढ़ाया जाना चाहिए और एक संग में स्वास्थ्य सुविधा घलों के बढ़ाए जान पड़ी काबर के अब मौत के आंकड़ा घलों के बढ़त जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा था, वही मुद्दा ले लेके आज मुख्यमंत्री चर्चा करे अपन सभी मंत्री के साथ। और जिन शहरी क्षेत्र है जहां पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाते वहां पे जिन्हें अब दोगुना कर दे के जिन जांच के दायरा ला बढ़ा देगे है। वहीं रायपुर के जिन लगे हुए बिरगांव नगर निगम में वहां तो 100% लोगन के जिन्हें जांच किए जाना है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हो कि छत्तीसगढ़ के पहली ऐसे जगह हुई बिरगांव जहां 100% जहां लाखों की आबादी है वहां लोगन मन के जिन्हें कोरोना जांच हुई। खबर की वहां देखे जाते कि लगातार कोरोना पॉजिटिव और जिन्हें इंडस्ट्रियल एरिया ले आए लोग हैं। खबर की ये देखा गया कि 7 लाख से ज्यादा मजदूर जिन्हें प्रवासी मजदूर और अन्य जिन्हें दूसरे राज्य ले आए और भी वर्तमान में जिन्हें 2.5 लाख के लगभग जिन जांच हुए कोरोना जांच ओमा 2.5 लाख में लगभग 5,000 पॉजिटिव पाए गए। और साफ तौर पर सरकार यही ला संख्या मत बढ़ाए, यही ला लेके निर्णय लिए गए। तो 2 बात जिन्हें मैं वो बताता हूँ लास्ट में कि 21 तारीख के बाद कभी भी लॉकडाउन हो सकते है संबंधित जिला में जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव है। कलेक्टर ओखर निर्धारण करी और जहां प्रभावित क्षेत्र है कोरोना प्रभावित क्षेत्र लॉकडाउन वाले क्षेत्र वहां उद्योग धंधा बंद नहीं हुआ है। तो काम करिए जिन लोग ने ते मना परेशान मत हो। बिल्कुल एहतियात के तौर पर यह बड़का फैसला है जो आज के है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।
एक संग में अपन ला कोरोना के अपडेट घर को दे देथन। छत्तीसगढ़ में आज 57 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिलेवार मरीज की संख्या की बात करन त कांकेर में 27 मरीज के पुष्टि हुए है। वहीं बीजापुर में 14, सुकमा में 4, अंबिकापुर में 4, कोरिया में 6 और दंतेवाड़ा में 2 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 5060 संक्रमित मरीज मन की पुष्टि हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज की बात करन त एक संख्या 1524 है। वहीं प्रदेश में अब तक 24 मनखे के कोरोना के संक्रमण ले मौत घलो के चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में अब तक 3512 मरीज पूरा तरह ले स्वस्थ घलो के हुए हैं। लेकिन लगातार जो तरह ले संक्रमण बढ़त जाते ओकर ले यही IBC 24 आप मन ले अपील करत है कि कोरोना के संकट अभी टले नहीं है। आप जब बाहर निकलो तो एहतियात जरूर बरतो, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन जरूर करो और एक साथ साथ मास्क जरूर लगाओ। इति छत्तीसगढ़ वापस लौटे प्रवासी श्रमिक मन ला ओकर कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए बर प्रदेश के जम्मू जिला में रोजगार कैंप आयोजित करे जाही। लॉकडाउन ले उत्पन्न परिस्थिति मन ले जिला मन में स्थित विभिन्न उद्योग संस्थान में काम करैया कुशल और अकुशल श्रमिक मन के संख्या में कमी के जानकारी एकत्रित करे जाते। राज्य सरकार के उद्योग और श्रम विभाग और व्यवसायिक संगठन मन ले समन्वय कर विभिन्न उद्योग संस्थान मन ले मिले जानकारी के आधार में जिला मन में प्रवासी श्रमिक मन बर रोजगार कैंप आयोजित करे जाही। और रोजगार कैंप आयोजन के दौरान कोविड महामारी के संक्रमण के रोकथाम के संबंध में सरकार के गाइडलाइन के पूरा पालन करे जाही। जिला मन के नोडल अधिकारी मन ला आयोजित होवैया रोजगार कैंप बर स्थान के चयन और कैंप में शामिल होवैया प्रवासी श्रमिक मन के संख्या के निर्धारण करे के निर्देश दे गए हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा पदभार ग्रहण करे के पहले ही एक्शन मोड में दिखा थे। उमन हाउसिंग बोर्ड के जम्मू नवा प्रोजेक्ट में काम शुरू करे के पहली सर्वे कराए के बात कही है। जुनेजा के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड के मकान सस्ता होए के बाद घलो बिक नहीं पाते। कुछ निर्माण काम अब तक के अधूरा है। एकर पाछू वजह का है एकर जांच और अध्ययन कराए जाए। जुनेजा के कहना है कि नवा परियोजना में रोक नहीं लगाए जाए, फिर ओकर सर्वे जरूर कराए जाए। सही मानक पाए जाए में काम कराए जाए। जगह का चयन ठीक नहीं होने के कारण बहुत सारी जगह नहीं बिकती। जब प्राइवेट की बिक जाती है तो हाउसिंग बोर्ड की क्यों नहीं बिकती? हाउसिंग बोर्ड की जगह सस्ती रहती है। अब हम कोशिश करेंगे कि जगह जहाँ भी तय हो, पहले निरीक्षण करेंगे, जगह देखेंगे और जगह तय करने के बाद में प्लान को भी चेंज करेंगे कि प्लान क्यों ऐसा नहीं होता है। एक आध दो जगह तो ऐसा पता चला कि 2-2, 3-3 मंजिल बना दिया, लिफ्ट नहीं लगाए हैं। रायपुर में संसदीय सचिव बनाए जाए के बाद विकास उपाध्याय है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार की उपलब्धि गिनाई है। एक संगे ओमन बीजेपी ऊपर निशाना साधत हुए कही है कि बीजेपी के जम्मू नेता घर में छिपके बैठे हैं और सोशल मीडिया के सहारा सरकार ऊपर आरोप लगाते। विकास उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मा राहुल गांधी ला दे के मांग करीन है। इति संत गहरा गुरु के बेटा और सामरे क्षेत्र के विधायक चिंतामणि महाराज संसदीय सचिव बनाए जाए के बाद पहली बार अपन क्षेत्र पहुंचे हैं। यहाँ कार्यकर्ता मन लड्डू लेतौल के उनकर जोरदार स्वागत घलो करीन है। चिंतामणि महाराज के कहना है कि उनकर सरकार एक नवा जिम्मेदारी दे है और ओला वो पूरा तरह ले निर्वहन करही। संगे बस्तर के नवा और पहली बार के विधायक ला घलो मुख्यमंत्री मौका दे है। उन्हें ज्यादातर सीनियर लीडर किनारा घलो कर दिए है। हमारे सैकड़ों साथी इंजीनियर बनकर निकल रहे हैं, कैसे उनको सीधे तौर पर सरकार से जोड़कर काम दिलाने की व्यवस्था है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर पर्यटन संस्कृति है, उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा अवसर हम लोगों को मिला है। इस विभाग में क्या क्या और करने का आवश्यकता है उसको समझने के बाद जो उचित होगा, जो आवश्यक होगा वो सब काम होगा। आवश्यकता उन सभी के लिए हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे और उनके दुख सुख में हम बराबर साथ हैं। प्रदेश सरकार की जो भी कार्यक्रम है, नगरीय निकाय से संबंधित हो, श्रम से संबंधित हो, केंद्र की योजनाएं जो राज्य प्रवर्तित है, इन सब को लेकर हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि बस्तर छत्तीसगढ़ में हमारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की जमीन तक पहुंचे। राजनांदगांव ले एक बड़ी खबर आप बता दें। रिटायर ASI ले ठगी के खबर सामने आवत है। साइबर क्राइम हो है ASI संग और खाता ले लगभग 19 लाख रुपया पार कर दे गए है। पेंशन खाता अपडेट करे के बाद कही के आरोपी ASI ले जानकारी ली से OTP के जानकारी लेके रकम ला निकाल ले से। अब अगर चौकी पुलिस थाना इलाका के पूरा मामला बताया जाते है। संगे अलग अलग जिला में घलो इसमें साइबर क्राइम के केस आग हुआ है। और IBC 24
जनता ले ये अपील करथे कि इसना कोनो भी कॉल अगर आप करा आथे जेकर माध्यम ले आपके अकाउंट के डिटेल आपसे पूछे जाते और कोनो OTP के बात करे जाते तो आप मन एहतियात बरतो और सुरक्षा के लिहाज ले अपन अकाउंट के जानकारी और OTP ककरो संग भी साझा झन कराओ काबर की ऐसने ठगी के शिकार आप मन हो सकता। इति मरवाही उपचुनाव ला लेके सियासी पारा अब चढ़े हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा चुनाव प्रचार पर अपन कमर कसले है उन्हें JCCJ घलो अपन गढ़ ला बचाए के तैयारी में जुट गए हैं। मरवाही उपचुनाव ला देखत हुए JCCJ यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन करी से जौनमा रेणु जोगी और अमित जोगी घलो शामिल हुए हैं। ये दौरान अमित जोगी हा पेंड्रा में कार्यकर्ता मन ला वीडियो संदेश के जरिया संबोधित करीने संगे JCCJ नेता अमित जोगी के बयान आगू आए है जौना कि मरवाही में चुनाव लड़े पर दिल्ली और रायपुर में बैठे नेता आथे और अपन जमानत जब्त करा के वापस हो जाते। एती लोरमी विधायक और JCCJ विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह के अनुसार उकर पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के तस्वीर और रेणु जोगी संग पार्टी के कार्यकर्ता ही स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे। ये मरवाही उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव होगा क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20 वर्षों से स्वर्गीय अजीत जोगी जी का विधायक के नाते संपर्क और संबंध रहा है। ये विशेष सक्रियता भी कांग्रेस पार्टी की है, सारे मंत्री जा रहे हैं। यही इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी के लोग हताश हैं और पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं जो कि संभव नहीं है। और हम लोग का तो वहां से आत्मीय और पारिवारिक रिश्ता है, हम लोग जाएंगे और वहां की जनता हमको समर्थन देगी। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत के मोलदो विदा। जय जोहार।